प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हम लोग कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने इन 1932 और कैसे की थी? बाय बोmbardment of fast moving अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? हीलियम 2-4, इसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स एट लाइटर एलिमेंट्स, like as बेरिलियम एंड बोरोन। जो हल्के हल्के एलिमेंट जैसे कि बेरिलियम हुआ, बोरोन हुआ, इनके ऊपर हम बोmbardment कर देते हैं अल्फा पार्टिकल्स की, तो उससे एक नया पार्टिकल हमारा डिस्कवर हुआ जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो इससे क्या हुआ? ए न्यू पार्टिकल इज डिस्कवर्ड, a new particle is discovered known as न्यूट्रॉन। उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो न्यूट्रॉन है इसका चार्ज क्या होता है और जो न्यूट्रॉन है इसका मास क्या होता है वो देखिए बेटा। तो जो आपका न्यूट्रॉन है इसका चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज होगा न्यूट्रल, और अगर मैं बात करूं इसके मास की तो इसका मास इक्वल होगा प्रोटॉन के। न्यूट्रॉन का मास इक्वल होगा प्रोटॉन के और इसका चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल, कैसे लाइटर एलिमेंट की बोmbardment करने से किस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वो एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे मान लो बेटा मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, अल्फा पार्टिकल लिया, हीलियम 2-4, ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा रेज होती है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज रेज होती है हीलियम 2-4, और मैंने इस अल्फा पार्टिकल की बोmbardment करवाई अल्फा पार्टिकल्स की हमने बोmbardment करी बेरिलियम एटम पे। लाइटर एलिमेंट लाइक एज बेरिलियम, एटॉमिक मास इसका 9 होगा और एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है। तो बोmbardment करवाई अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम एटम के ऊपर, तो उससे जो कंपाउंड बना उससे बना बेटा कार्बन एटम, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। कार्बन 6-12 बना, ये कार्बन एटम है, प्लस में न्यूट्रॉन निकला n, ठीक है, 0-1। तो ये बना न्यूट्रॉन। अब बेटा आप चेक करो इस पूरे का जो मास है वो इक्वल है या नहीं। नीचे का नीचे के बराबर होना चाहिए, ऊपर का ऊपर के बराबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और बेरिलियम का 4 है, तो 4 और 2 कितना हुआ? 6 हुआ। तो यहाँ पे देखो नीचे कितना है? 6, और यहाँ पे 0 है, 6 ही हुआ। साथ में आप ये देखो एटॉमिक मास, इसका 4 था और इसका कितना था? 9, तो 9 और 4 कितना हुआ? 13 हुआ। तो 12 तो ये हो गया, ठीक है, और प्लस में 1 ये हो गया 13। तो ये आपका न्यूट्रॉन हुआ, ठीक है। इसका मास तो प्रोटॉन के इक्वल हुआ, न्यूट्रल स्पीसीज हुआ, एटॉमिक नंबर हुआ 0 और इसका मास बराबर प्रोटॉन के हुआ ना 1, और चार्ज इसका 0 है, ये न्यूट्रल है ये।
तो ऐसे अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट करवाने पे लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर साथ में एक हैवी एलिमेंट बनेगा, प्लस में एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला जिसे जेम्स चैडविक ने किसका नाम दिया, न्यूट्रॉन का नाम दिया। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो गया है, अब सेकंड एग्जांपल है। इस बार हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिए, हीलियम 2 4, ये अल्फा पार्टिकल हुए, हमने इसकी बोम्बार्डमेंट करवाई, बोरोन एटम 5 और 11, एटॉमिक नंबर हुआ 5 और एटॉमिक मास क्या होगा बोरोन का, 11। ठीक है, तो इससे अब देखिए बनेगा क्या इन दोनों से, लाइटर एलिमेंट बोरोन जो है इसकी बोम्बार्डमेंट हमने करवाई अल्फा पार्टिकल्स की, तो इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, इससे बनेगा नाइट्रोजन 714, N714, नाइट्रोजन एटम है ये, प्लस में क्या निकला, एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला, प्लस न्यूट्रल पार्टिकल निकला N01, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्कवरी हुई यहाँ पे कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम की, साथ में यहाँ से एक न्यूट्रल स्पीसीज भी निकला जो कि न्यूट्रॉन होगा। ओके, तो अभी मैं प्रिंस बेटा, हाँ 1 मिनट, प्रिंस बोलो बेटा। बॉम्बार्डमेंट क्या होता है? बेटा स्ट्राइक करना, कोलाइड करवाना, कोलिजन करवाना। अल्फा रेज है वो कहाँ जाके टकरा रही है, बेरिलियम या बोरोन मेटल के सरफेस के ऊपर, तो उसे बोलते हैं बोम्बार्डमेंट। ओके, और भी कोई डाउट हो इस टॉपिक में बताओ। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। मैंने आप सबको अनम्यूट कर रखा है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, तब तक मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। कोई डाउट है तो बताओ। मैम ये हीलियम के साथ बॉम्बार्डमेंट करनी पड़ती है? हाँ नहीं बेटा, हीलियम जो है ना अल्फा रेज पार्टिकल होते हैं, ये हीलियम के पार्टिकल जाके टकराएंगे बेरिलियम या बोरोन एटम के सरफेस पे, तब उससे हैवी एटम लाइक एच कार्बन नाइट्रोजन ये बने, और साथ में यहाँ पे एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला जिसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए इसके आगे अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक बार एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि मेरे पास, कौन भेजेगा, भेजना बेटा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी आपकी हुई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या है, आप सभी ने देखी होगी टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, इसी की हेल्प से स्क्रीन दिखती है ना, इमेज आती है स्क्रीन के ऊपर, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होगी या नियॉन साइन एडवर्टीजमेंट ट्यूब होगी। ये तुमने देखी होगी, कोई भी बेटा मॉल वगैरह होता है, कोई शॉप वगैरह होती है, ठीक है, जो बड़े बड़े आपके शोरूम वगैरह होते हैं, उनके ऊपर रात को भी ग्लो करते हैं उनके नाम वगैरह, लोगो वगैरह उनके, क्योंकि उसमें क्या होता है, नियॉन गैस भरी होती है, नियॉन साइन एडवर्टीजमेंट ट्यूब। ठीक है, ऐसे टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है वो भी, ये सब कैथोड रेज ट्यूब होती है। फ्लोरिसेंट लाइट ट्यूब, फ्लोरिसेंट लाइट ट्यूब जो बिल्कुल ग्लो करे अंधेरे के अंदर, है ना, ऐसी जो ट्यूब्स होती है जो एडवर्टीजमेंट के पर्पज में काम आती है, ये सब की सब आपकी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, आर कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब्स।
मतलब ये सब नेगेटिव चार्ज की रेज होती है। बिल्कुल कैथोड रे की जो फंक्शनिंग है ना, सेम वैसे काम करती है। टीवी पिक्चर ट्यूब हो गया, नियॉन साइन एडवर्टीजमेंट ट्यूब होगी, फ्लोरिसेंट लाइट ट्यूब होगी, ये सब ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसी के साथ बेटा हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों की डिस्कवरी, तीनों का मास, तीनों का चार्ज बाय मास, ये सब हम निकाल चुके हैं। यहाँ तक का टॉपिक आपका हो गया है। हाँ, शायद एक टॉपिक आपका बीच में रह गया, मैं करवाया नहीं, चार्ज बाय मास रेशो प्रोटॉन का नहीं करवाया ना बेटा। हाँ, ये रह गया, पहले ये करवा देती हूँ तुम्हें। कल प्रॉपर्टीज हो गई थी एनोड रेज की, एक बार ये टॉपिक रह गया, ये भी देख लीजिए। तो ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। अब इसके बाद हेडिंग डाल लें आप, रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास, रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास ऑफ प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन है उसका चार्ज बाय मास रेशियो कितना है वो हम यहाँ पे अब करेंगे। देखिए ध्यान से, रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो भाई इसमें जो है ना, ये मास वगैरह प्रोटॉन का किसने बताया? जे थॉमसन ने। कब बताया? इन 1906, इन 1906। ठीक है, तो अब जो प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशियो है E/m, E का मतलब हो गया चार्ज और M का मतलब हो गया मास, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, E/m रेशियो इसका होगा 9.579 इंटू 10⁴। E/m रेशियो क्या होगा बेटा? 9.579 इंटू 10⁴। ये आपको नाम याद करना है। और इसको प्रोटॉन नेम किसने दिया था? प्रोटॉन नेम गिवन बाय रदरफोर्ड। पहले इसका नाम प्रोटॉन नहीं था, इसको प्रोटॉन नेम किसने दिया था? प्रोटॉन नेम गिवन बाय रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने ये नाम इसे कब दिया था? इन 1911, इन 1911। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बेटा, अगर मैं इसकी चार्ज की बात करूं तो चार्ज इसका सेम होगा, प्लस का हो जाएगा बस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव था, इसका प्लस पॉजिटिव का हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की, अब अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास किसके इक्वल होगा? देखिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ ए प्रोटॉन। ओके, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपका किसके इक्वल हुआ? ई के, डिवाइड बाय चार्ज बाय मास हो गया E/m, E/m। तो आप लोग खुद देखो बेटा, ई से ई तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज निकलेगी? मास ऑफ प्रोटॉन। क्या निकल जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन। भाई अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो एक बार या तो खुद को अनम्यूट करके बताओ या अपना थंब इंप्रेशन दिखाओ इस क्वेश्चन के लिए कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है या नहीं। ओके, मैं देख रही हूँ बेटा सब बच्चों का। हाँ, वेरी गुड। निधि, प्रिया, साहिल, अश्विनी, निकेत, अंजलि, करुण, ईशा, अमन, प्रांजुल। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। बरखा, ओके ओके, मैं देख रही हूँ मोस्टली बच्चों के थंब इंप्रेशन आ रहे हैं, शाबाश बेटा। तो पूरी क्लास आप सब बच्चे लें, देखो कोई भी क्लास लीव करके ना जाए, पूरा टॉपिक आप लोग करें लाइन टू लाइन। तो यहाँ हमने किया प्रोटॉन का मास, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया डिवाइड बाय चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन हमें निकालना है। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू E/E/m था। E क्या था आपको? चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.602 इंटू में 10⁻⁻19।
डिवाइड बाय ई बाई एम रेशियो कितना होगा 9.579 इंटू में 10 की पावर 4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो ही रहा है, आप इसको पूरा सोल्व करें। सोल्व करने पर ये आएगा बेटा 1.627 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये प्रोटॉन का मास आया कितना 1.627 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ओके, अब ये तो ग्राम में है तो किलोग्राम में क्या हो जाएगा 1.627 इंटू में 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना 10 की पावर 3 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होगा। ओके, तो 10 की पावर -20 है, 24 है, तो किलोग्राम में क्या बन जाएगा 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू। अब हम प्रोटॉन का मास बताएंगे एएमयू यूनिट में। आपको पता होगा एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो प्रोटॉन का मास रेशियो एएमयू में क्या होगा, देखिए बेटा, अभी हम लोगों ने निकाला प्रोटॉन का मास क्या था 1.627 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा बेटा 1.0072 AMU। तो जो प्रोटॉन का मास होता है AMU यूनिट में वो कितना होता है 1.0072 AMU। मतलब कॉमन इसको हम 1 AMU ही मान लेते हैं, 1.0072 है ना, तो कॉमन हम इसे मान लेते हैं 1 AMU कि भाई ये प्रोटॉन का मास होता है। मास नियरली 1 AMU है और चार्ज इसका हमें पता ही है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। तो ये हमारा प्रोटॉन का मास हो गया और प्रोटॉन का चार्ज बाई मास रेशियो हो गया। ठीक है, इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा रेडियो एक्टिविटी का। यहाँ इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। आप सबने नाम सुना होगा हेनरी बेक्वेल का, जिसने बात की थी रेडियो एक्टिविटी के बारे में, मतलब कि अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस की बात उसने की थी कि अल्फा रेज क्या होती है, बीटा रेज क्या होती है और गामा रेज क्या होती है। तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी का और इसके बारे में बात की थी हेनरी बेक्वेल ने। हेनरी बेक्वेल ने 1896 में, कब बात की थी 1896 में। ठीक है, तो देखिए बेटा इस टॉपिक में क्या है रेडियो एक्टिविटी में। तो यहाँ हमने क्या किया, एक ब्लॉक लिया लेड का, इट इज ए ब्लॉक ऑफ लेड और इसके अंदर हमने ये एक एलिमेंट रखा, इट इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और हमने इस एलिमेंट को एक लेड के ब्लॉक के अंदर रख लिया। ऊपर बेटा हमने लगा दी एक फोटोग्राफिक प्लेट।
ऊपर हमने क्या लगा दी, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब सेम ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन की तरह ही है, वैसे फोटोग्राफिक प्लेट है कि AgBr की बनती है, सिल्वर ब्रोमाइड की, सेम बात है। अगर इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल जाके गिरेंगे ना तो ये अलग अलग कलर के स्पॉट देगा, ठीक है। इसके साथ हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया बेटा। एक साइड हो गया नेगेटिव मतलब कि कैथोड, और एक साइड ये हमारा हो गया पॉजिटिव मतलब कि एनोड। एक साइड कैथोड हो गया, एक साइड एनोड हो गया। और अब हमने क्या देखा कि यहाँ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, व्हाट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इमिट्स रेडिएशंस। जो एलिमेंट क्या निकालता है, विच इमिट्स रेडिएशंस, जो रेडिएशंस निकालता है उन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हमने क्या देखा कि कुछ एक रेज है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बिल्कुल सीधी जा रही है और यहाँ पे स्पॉट दे रही है। कुछ एक रेज ऐसी है जो यहाँ से सीधी गई लेकिन इस तरफ मुड़ गई, यहाँ जाके उसने स्पॉट बनाए। और कुछ एक रेज ऐसी है जो सीधी गई लेकिन यहाँ जाके मुड़ गई और इस तरफ से स्पॉट बनाया। तो ऐसे 3 अलग अलग स्पॉट आ गए, A, B और C। अब आप देखो बेटा, जो रेज आपकी बिल्कुल सीधी गई है, मतलब ना तो वो नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रही है ना वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रही है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो ऐसी रेज को जो है हमने नाम दिया गामा रेज का। ऐसी रेज को किसका नाम दिया गया, गामा रेज का। तो जो ये बीच वाली रेज है ना, ये गामा रेज है। गामा मतलब न्यूट्रल रे है, इनमें कोई भी चार्ज इनका नहीं होता। अब आप देखिए, कुछ एक रेज ऐसी जो सीधी गई और यहाँ जाके मुड़ गई, इस तरफ कौन सी प्लेट लगी हुई है, नेगेटिव प्लेट। तो नेगेटिव की तरफ कौन से पार्टिकल जाएंगे, पॉजिटिव वाले। इसका मतलब ये जो रेज निकल रही है वो कैसे चार्ज की रे निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज की। और पॉजिटिव चार्ज रेज को नाम दिया गया अल्फा रेज का। किसका नाम दिया गया, अल्फा रेज का। और इधर देखो बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है, तो पॉजिटिव प्लेट के पास कौन सी रेज जाएगी, नेगेटिव चार्ज की रेज जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज की रेज यहाँ पे बीटा रेज कहलाएगी। तो 3 तरह की रेज की ये डिस्कवरी हुई, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, एक लेड का ब्लॉक लिया और इसमें हमने कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, जैसे मान लो यूरेनियम ही हो या कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेंगे, दे इमिट हार्मफुल रेडिएशंस। तो जब वो रेडिएशंस इमिट करेंगे तो इस प्लेट के ऊपर जो ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये अलग अलग कलर की स्पॉट देगी और इससे अलग अलग रेज आपकी डिस्कवर होंगी। कुछ एक रेज ऐसी तो बिल्कुल सीधी चली गई, कहीं भी नहीं मुड़ी, तो ऐसी रेज न्यूट्रल होती है, जिन्हें गामा रेज का नाम दिया गया। कुछ एक रेज ऐसी है जो मुड़ के चली गई नेगेटिव की तरफ, अब नेगेटिव की साइड जाएंगी पॉजिटिव चार्ज रेज, तो वो अल्फा रेज हुई। और कुछ एक ऐसी रेज है जो अपने पास से डिफ्लेक्ट होगी और पॉजिटिव प्लेट की साइड चली गई, तो पॉजिटिव प्लेट के पास कौन जाएगी, नेगेटिव चार्ज की रेज, जिनको हम बीटा रेज का नाम देंगे, जिन्हें हम किसका नाम देंगे, बीटा रेज की। ठीक है, तो इस तरह से हेनरी बैकरेल ने डिस्कवर किया था अल्फा, बीटा और गामा रेज को। आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कौन सी रेज क्या है। तो अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज रेज होती है, बीटा रेज नेगेटिव चार्ज रेज होती है, और जो गामा रेज है वो न्यूट्रल होती है। तो ऐसे 3 तरह की रेज की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट, सबसे पहले 1 बाय 1 स्टडी करेंगे हम इनको। फर्स्ट केस कर लेते हैं, केस नंबर 1। फर्स्ट केस में क्या है, ऐसी रेज है जो डिफ्लेक्ट हो रही है, रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ऐसी रेज है जो किस तरफ मुड़ रही है, नेगेटिव प्लेट, मतलब कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट मतलब कि कैथोड। तो इसकी तरफ कौन से पार्टिकल जाएंगे, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इन्हें हम किसका नाम देंगे, अल्फा पार्टिकल्स का नाम देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है उन्हें आप क्या नाम दोगे, अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल का सिंबल होता है हीलियम 24। अल्फा पार्टिकल का सिंबल क्या होता है बेटा, हीलियम 24। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की रेज होती है।
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रेज है जिसका एटॉमिक नंबर आपका है 2 और इसका एटॉमिक मास होता है 4। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे डिस्कवरी हुई अल्फा पार्टिकल की, ये पॉजिटिव चार्ज की रेज थी, तभी तो ये किस तरफ गई, नेगेटिव रेज की तरफ गई। ठीक है, और इनका सिंबल क्या होगा, हीलियम 2-4 होगा। अब यहाँ तक बेटा अगर आपको सारा ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इस कंसेप्ट के लिए एक थंब इंप्रेशन दिखाओ। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, निधि, करुण, वेरी गुड। जतिन, हाँ बेटा एक एक का नोट कर रही हूँ मैं। साहिल, अमन, ओके, अश्विनी, निकेत, वर्षा, ईशा, ओके ओके, ठीक है बेटा। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन बेटा। चलो, तो अब इसके बाद इसका सेकंड केस देखिए, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब इसका केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या है, कुछ एक रेज ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। सेकेंड केस में हमने किया रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अब जो रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी इसका मतलब वो क्या कैरी कर रही है, नेगेटिव चार्ज, तभी तो वो जा रही है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। दे कैरी नेगेटिव चार्ज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स, जिन्हें हम किसका नाम देते हैं, बीटा पार्टिकल्स का नाम देते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज रेज हुई, इसका सिंबल क्या हुआ, ई, चार्ज इसका हुआ -1 और इसका मास हुआ 0। ये बेटा कोई आपसे पूछे अब बीटा रेज क्या होती है तो आप क्या बताओगे, बीटा रेज आर द नेगेटिव चार्ज रेज। ठीक है, इनका मास तो 0 होता है और चार्ज इनका नेगेटिव होता है। अब देखिए थर्ड केस, केस नंबर थर्ड। कुछ एक रेज ऐसी भी थी जो अनडिफ्लेक्टेड थी, जो अपने पाथ से मुड़ी ही नहीं। तो जो ये अनडिफ्लेक्टेड रेज थी इन्हें हम बोलते हैं गामा रेज, और गामा रेज होती है न्यूट्रल। गामा रेज कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, मतलब दे आर सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दे आर सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो ये 3 तरह की रेज आपकी डिस्कवर हुई बेटा, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वैसे। ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और तीनों के तीनों कहाँ से इमिट्स होती है, तो दे आर इमिट फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये बेटा कहाँ से निकलती है, दे आर इमिट्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उनमें से निकलती है आपकी अल्फा, बीटा और गामा रेज। ठीक है, तो भी ये आपका बेटा टॉपिक पूरा हुआ रेडियो एक्टिविटी का भी। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, प्लीज रेज योर हैंड। और अगर आपको समझ में आ गया है देन शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बढ़िया बेटा, शाबाश। तो भी हमने ये एक टॉपिक अपना पूरा किया इस लेक्चर में।